राधे राधे प्रिय भक्तों पहले ही आप लोग ये वीडियो देख लो, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सभी प्रिय भक्तों को दिल से राधे राधे। आपका अपना नॉलेज होना चाहिए। धर्म का ह्रास क्यों हो गया? क्योंकि आप लोगों ने धर्म का पक्ष रख ही नहीं पाए, कोई सवाल का उत्तर दे ही नहीं पाए। कल को कोई पारसी यदुही तुमसे सवाल करे कि दुर्गा मैया के शेर वाहन क्यों है, और कोई स्त्री के, हमारे देश में करोड़ों महिलाएं हैं, किसी महिला के 8 हाथ नहीं है, तो दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? कोई सवाल कर ले तो क्या उत्तर दोगे आप? तुम्हारी मां के हाथ भी 8 नहीं है, तुम्हारे भी हाथ 8 नहीं है, तो तुम 8 हाथ वाली दुर्गा की पूजा करते हो, तो वो 8 हाथों का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब है उसका? पूजा तो खूब करती हो, माताएं शेर के मुंह में जाके मिठाई चिपका देती हैं, तुम्हारी यही पूजा है। मुंह में मिठाई चिपका दिया, मैया को लगा हम खुश, भगवान मिल गए। यही इसी से सनातन धर्म का जो नुकसान हुआ है, सिर्फ इसी से हुआ है कि तुम्हें ज्ञान कुछ नहीं है। पूजा के नाम पर जो तुम आडंबर रचाते हो, वो सिर्फ आज नहीं तो कल सनातन का नुकसान ही करेगा। कल को कोई सवाल कर ले तुमसे, उत्तर नहीं है, तुम लड़ने खड़े हो जाओगे। अरे हमसे सवाल करते हो क्यों? सवाल करना जरूरी है। आपके पास उत्तर क्यों नहीं है ये बताओ, हम आपको उत्तर देंगे। हर प्रश्न का उत्तर देंगे हम आपको। दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? कभी डीपली घुसे ही नहीं आप, कभी विचारा ही नहीं। शेर के मुंह में मिठाई चिपकाती रही मैया। श्रद्धा होना बुरा नहीं है, पर श्रद्धा भी साइंटिफिक हो, सही जगह हो, सही हो, गलत नहीं। 2 और 2 4 होता है। कोई कहे नहीं महाराज हमारी श्रद्धा तो 3 है कि 2 और 2 3 होता है, हमारी श्रद्धा है कि 3 होता। तो तुम्हारी श्रद्धा काम करेगी? 2 और 2 कितना होता है? 4 ही होता है। अब तुम्हारी श्रद्धा है। एक मैया बोली महाराज ये हमारी तलवार है, बाप दादों की है, सोने की है, सोने की। तो वहां सुनार खड़ा था, उसने कहा महाराज सोने की नहीं है। अरे बहन ये सोने की नहीं है, पीतल की है, सोने का पॉलिश से पानी चढ़ा है। अरे तुम क्या बात कर रहे हो, हमारे बाप दादे से सोना मानते चले आए और तुम पीतल कह रहे हो। अब बताओ, उसके बाप दादे कहते आए हैं कि ये सोने की है और सुनार कह रहा है पीतल है, किसकी बात मानी जाएगी? बाप दादों की या सुनार की? उत्तर दो, उत्तर दो। सुनार की बात मानी जाएगी। अरे महाराज हमारी तो श्रद्धा है कि ये सोने की। तुम्हारी श्रद्धा है तो है, इसलिए कहता हूं जान लो, फिर श्रद्धा करो कि ये पीतल है कि सोना। तुम समझने ही नहीं चाहते कुछ। आज भी लाखों हिंदू ऐसे हैं जो मजारों में जाके चादर चढ़ाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि अपने हमारा जिस धर्म से आप हैं वो कितना महान है। आपको अपने धर्म का ज्ञान होता तब आप किसी और धर्म की ओर ना बढ़ते। हमारा धर्म इतना श्रेष्ठ है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। लेकिन क्या बताएं, तुम्हें ज्ञान ही नहीं अपने धर्म का। चलो दुर्गा मैया के बारे में सुन लो। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? जोर से 8। 8 हाथ क्यों है? दुर्गा है माँ, और माँ होती है करुणामयी। माँ चाहती है कि मेरे, यदि किसी माँ के 4 बेटे हों तो माँ क्या चाहेगी कि ये चारों बेटे लड़के मर जाएं या चारों बेटे प्रेम से रहें? बोलो, माँ क्या चाहेगी? तो माँ दुर्गा हम सबकी माँ है, और वो माँ कहती है कि 8 हाथ हैं तुम्हारे, तुम्हारे 8 हाथ हैं, मतलब तुम 4 भाई हो। 4 भाई कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
और शूद्र, यदि तुम चारों संगठित हो जाओ तो चारों संगठित हो जाओगे तो तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8। और जिस दिन तुम संगठित हो गए तो दुर्गा मैया कहती हैं संगठन में इतनी ताकत है कि वो व्यक्ति शेर की भी सवारी कर सकता है, शेर को भी अपने वश में कर सकता है। ये दुर्गा मैया तुम्हें संगठित करना सिखा रही है। पूजा तो करते रहे, संगठित ना हो पाए। जातवाद ऊंच नीच में लड़ते और मरते रहे, और तुम्हारी लड़ाई का फायदा कभी मुगल उठाए तो कभी अंग्रेजों ने उठाया तो कभी नेताओं ने उठाया। संगठित होते तो 100-100, 200-200, 300-300 साल के लिए हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता। फूट डालो शासन करो, किसका नारा था? अंग्रेजों का। वो जान गए थे कि तुम भारत के लोग लड़ना बड़ा पसंद करते हो, तुम्हारे घर की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही हैं, और तुम्हारी इन्हीं लड़ाइयों का फायदा मुगलों ने उठाया। और वो दुर्गा मैया कह रही हैं संगठित हो जाओ। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। पर क्यों? तुम्हें तो लड़ना है, पूजा करना है दुर्गा मैया की, पर समझना कुछ नहीं है। इसी से सनातन धर्म का ह्रास हुआ है, पतन हुआ है। मैसेज नहीं समझते आप लोग, इशारे नहीं समझते आप लोग। हमारे देवी देवताओं का एक इशारा होता है, हर बात कही नहीं जाती, कई बात इशारे से कह दी जाती है। इशारा है। शंकर जी बैल पर बैठे हैं, यह भी इशारा है। शंकर जी के गले में सांप क्यों है, इसका भी इशारा है। शंकर जी के सिर पर गंगा क्यों है, इसका भी इशारा। शंकर जी भभूति, मैं हर बात का क्या क्या बताऊं आपको, इतना समय कहां। हर बात का, भगवान के हाथों में बांसुरी क्यों है, राम जी के हाथ में धनुष क्यों है, भगवान नारायण के हाथ में सुदर्शन क्यों है, भगवान सारथी क्यों बने। सबके सारे अब समझे कौन? जितना समझा रहे हैं आप, हम तो सब समझाते हैं, हर बात पर हम कहते हैं आपको, लेकिन आपको नंदी पर मिठाई चिपकानी है बस। शंकर जी के मंदिर जाती हैं माताएं, नंदी के मुंह में मिठाई चिपका के आ जाती हैं। हाँ या ना? लोग हंसते हैं तुम पर, तुम्हारे इस पागलपन पर, और हंसे भी क्यों ना, उनका हंसना भी सही है। मूर्खों की फौज है ये, समझना कुछ नहीं है, बस भेड़िया चाल है। एक कुआं में गिरा, हम भी गिर गए। अर्थ नहीं समझते आप लोग, भाव नहीं समझते आप लोग। सनातन कितना पुराना है और कितना साइंटिफिक, कितना वैज्ञानिक है हमारा धर्म। हर बात एक वैज्ञानिक है। कोई भी बात आप कर लो हमारे धर्म की, हर बात साइंस से जुड़ी है, विज्ञान से जुड़ी है। बिना विज्ञान का कुछ नहीं है हमारे यहां। और आप लोगों ने समझते नहीं है। और आजकल के नौजवान बच्चे समझाएं अपनी मां को, तो बच्चे कई बार कुछ बातें सही कहते हैं, तो जो सही कहें वो मान लो, जो गलत कहें वो मत मानो। माँ बाप जो सही कहें वो मान लो, जो गलत कहें वो मत मानो। है ना? बहुत कुछ समझाने को, आपको कहने को। शंकर जी पर गंगा क्यों सवार है बताओ। अच्छा, शंकर जी के मस्तक पर गंगा सवार है, इसका मतलब बताओ, बोलो। इसके पीछे क्या मैसेज दे रहे हैं शंकर जी? पूजा करती हो ना आप शंकर जी की, घर में बिठाई हो ना शंकर जी को, बताओ फिर। शंकर जी के सिर पे गंगा है, क्या कह रहे हैं शंकर जी? मैसेज बताओ क्या है? गंगा है ठंडी। शंकर जी के मस्तक पर कौन है? गंगा। शंकर जी कह रहे हैं गृहस्थ में रहना है, जिंदगी जीना है,
तो दिमाग को ठंडा रखना सीखो। दिमाग में पानी भर लो यहां, ताकि सदा जो तुम्हारा भेजा गर्म रहता है। शंकर जी कह रहे हैं ठंडा रखो, और तुम शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा के जाती और पति से कहती हो अभी तक रोटी नहीं बनाई तुमने, गर्म हो जाती हो पति पर। हाँ? इसलिए दिमाग को क्या रखना है? ठंडा। आपका दिमाग ठंडा है? नहीं? शंकर जी की पूजा करती हो तो क्यों नहीं है ठंडा? कितने भाई हैं आप लोग? ये पिंक मैया बताएंगी कितने भाई हैं आपके? 2। आप बताओ मैया कितने भाई हैं आपके? 2। ये भैया दाढ़ी वाले भैया बताएंगे कितने भाई हैं आप लोग? 2। ये भैया बताओ कितने भाई हैं? कोई भाई नहीं है, सिंगल हो? आप बताओ। 2। ये भैया बताएंगे, आप बताओ कितने भाई हैं? देखो सबके उत्तर गलत हैं, समझाने के बाद भी गलत है। अरे सनातनियों, भारतीयों, हिंदुओं, कहा करो हम 4 भाई हैं। हमारे 4 भाई थे, 4 भाई हैं, और हम 4 भाई ही रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों यदि संगठित हैं तब तो हमारा तुम्हारा कोई अस्तित्व है। और जातवाद में बट गए कि मैं ब्राह्मण जी, मैं क्षत्रिय जी, मैं ठाकुर जी, मैं ये जी, मैं वैश्य, मैं शूद्र। बट गए तो मिट गए। जो बटा है ना वो मिटा है। सनातनियों संगठित रहो, और कभी ना कहो कि हम 1-2 भाई, हम तो सदा चारों मिलके रहो, गले लग के रहो चारों, एक दूसरे के पूरक हैं हम चारों। आज यदि हम चारों गले मिलकर रहते तो हमारे देश के लाखों वो हिंदू जिन्होंने धर्म बदल के चाहे क्रिश्चियन हो गए चाहे मुसलमान हो गए, वो धर्म परिवर्तन कभी ना करते यदि हम चारों मिलकर रहते, गले लगकर लगाकर रहते। हिंदुओं के गांव आज कहीं क्रिश्चियन कहीं मुसलमान हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है। कल को जब धर्म परिवर्तन और बढ़ जाएगा फिर क्या होगा? क्या है भविष्य? इसलिए तुम्हारा ये अभिमान तुम्हें बांट रहा है कि जी मैं बड़ा हूं। बताओ हमें संगठित रहने की जरूरत है या नहीं? बस इतना बताओ, हां या ना उत्तर दे दो। है? तुम्हारे घर में काम वाली बाई एक दिन ना आए तो तुम्हारा मुंह बिगड़ जाता है। उसके बदौलत तुम आराम कर पाती हो, उसके बदौलत तुम खुश रह पाती हो। जो तुम्हें खुश रखती है तुम उसको कहती हो कि यह अछूत है। कितनी घटिया तुम्हारी मानसिकता है ना। इंसानों से तुम नफरत क्यों करते हो ये तो बताओ, किसने सिखाया है तुम्हें ये? राम जी ने तो शबरी से प्यार किया था, बेर खाई थी। राम जी ने तो निषाद राज को गले लगाया था। अरे जाति व्यवस्था के रूप में स्वीकार करो, जाति एक व्यवस्था है और व्यवस्था अच्छी है। ब्राह्मण का काम है ये यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद। क्षत्रियों का काम है रक्षा करना, वैश्यों का काम है व्यापार, शूद्रों का काम है सेवा। ये व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में तुमने ऊंच नीच और छुआछूत शुरू कर दी। ऊंच नीच छुआछूत नहीं, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा, प्यार देने से प्यार बढ़ता है। हम आपसे नफरत करें तो हम अच्छे कहलाएंगे, या हम आपसे प्रेम करें तो हम अच्छे कहलाएंगे? हम तो, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति नफरत करना नहीं सिखाती। हम तो वो लोग हैं कि मोहम्मद गौरी जो युद्ध करने आया था हमसे, उसे भी हमने 15 बार क्षमा कर दिया। हाँ प्रिय भक्तों, देख ली वीडियो, कैसी लगी? अगर भैया वीडियो देखने में अच्छा लगा है, वीडियो से आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज आप लोग राधे राधे कमेंट जरूर करिएगा। और
वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है वो भी वो ज्ञान प्राप्त कर सके। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको जीवन की एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, अपने जीवन की, या मैंने कुछ दिनों से जो सीखा है वो प्रिय भक्तों ये है कि जो भी भक्त भक्ति में लीन होना चाहते हैं, भक्ति दिल से करना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हाँ भक्ति करनी है तो करनी है मुझे, उन भक्तों से मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। जी हाँ भक्तों, आप लोग जो है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी से तो सुना ही होगा, साथ ही साथ प्रेमानंद जी महाराज जी से भी सुना होगा। वो हर वीडियो में एक बार जरूर कहते हैं कि नाम जाप करो, नाम जाप करो, नाम जाप करो। तो जो भी संत महाराज होते हैं वो लोग ऐसे ही कोई बात नहीं कह देते, उसके पीछे कारण होता है, उसके पीछे सच्चाई होती है, तभी वो लोग वो बात कहते हैं। तो इसीलिए मैं सभी अपने जो भी मेरे दर्शक हैं, जो भी मेरे भाई हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि नाम जाप जरूर करें और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जरूर प्राप्त करें और उसे पढ़ें। साथ ही साथ प्रिय भक्तों, मैं इस वीडियो से आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि अच्छे कर्म करें, दूसरे का बुरा मत करें, अपने भले के लिए दूसरे का बुरा मत करें। तो इससे क्या होगा कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अपने लिए तो अच्छा कर ले रहे हैं, पर आपके जो बुरे कर्म बन रहे हैं वो आपको जो है अच्छी बात नहीं है। वो आपको मतलब अभी तो आपको नहीं पता चल रहा है, पर आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी कि आपका मन अशांत होगा। देखिए, मेहनत से कमाया हुआ पैसा सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ देता है, पर पाप पुण्य से कमाया हुआ पैसा, इज्जत, धन दौलत जो भी होता है वो हमेशा हमारे विनाश का कारण ही बनता है। तो मेरी कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि धर्म से चलिए, अच्छे कर्म करिए, हमेशा दूसरों की मदद करिए और प्रेम भाव से रहिए। अब मैं इस वीडियो से आपको इसी प्रकार की बातें बताता रहूँगा। तो जो भी भक्त मेरी वीडियो देखकर यहाँ तक आए हैं उनको सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।